नहीं भी इलेक्शंस के हवाले से नए इतिहाद बनने जा रहे हैं। 2020-21 में मरीम नवाज कहती थी बाप पार्टी जिसके साथ होती है बाप उसके साथ होता है। ये एक नया सिनेरियो बन रहा है और सारे बाप वाले भी जा रहे हैं नवाज शरीफ के साथ। आप इसको कैसे देखते हो और इनकमिंग इलेक्शन में पीटीआई कहां पे खड़ी होगी? देखें, बाप जिधर जाए, एमक्यूएम जिधर जाए, जिसने जिधर जाना है वो चली जाए, उसकी मर्जी है। बात यह है कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न क्या है कि हम ये समझते हैं और पूरी ये कौम समझती है कि हम तो कहते हैं 90, लेकिन अगर उससे 10% कम भी कर लें, 20% कम कर लें, 70% कर लें, तो वो कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो 2-4 पार्टी कुछ नहीं है। अभी भी इलेक्शन करवा लेना, 2/3 मेजॉरिटी से खान जीतेगा। मेरिट पर करवाने नहीं है उन्हें, क्योंकि ये धांधली और उस तरफ सोच रहे हैं। मेरिट के ऊपर इलेक्शन करवाने चाहिए। वो मेरिट के ऊपर क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले जो कंडक्ट जाहिर किया है आज तक, जलसे, हमारे जुलूस, रैलियां और सारा, और इलेक्शन करवाने के हवाले से वो सामने है। जरूर उन्होंने ये कहा है, यकीन दहाई करवाई कि हम करते हैं, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं देख रहे। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। हदायत देनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ना करवाए उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कोई अगर गैर कानूनी काम होता है, कोई इदारा करता है, तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब जाकर मुल्क के अंदर जो है वो कानून होगा और पूरी दुनिया के अंदर मजाक जो है ना, इसको बनाना छोड़ दें। पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशा बन गए हैं। नहीं भी आपको 8 फरवरी की डेट दी गई इलेक्शन के लिए, आपको 8 फरवरी को इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? देखें, 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह डायरेक्शन दी हैं और हल्का बंदियों के हवाले से हम देख रहे थे कि दिसंबर में पहले हफ्ते के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो फैसला होगा। अपना वो सॉरी शेड्यूल के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल देगा। और दूसरे नंबर पर ये है कि कैंडिडेट्स के हवाले से हमारी जो है वो तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने अपना अमल बना लिया है। लेकिन आगे देखना है प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर क्या है। प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर फिलहाल इसी तरह से गिरफ्तारियां, छापे और सारा सिलसिला है। हाँ, केपी के हद तक 2-3 कन्वेंशन ज़बरदस्ती करवाए गए हैं, जिसमें पुलिस ने पूरी कोशिश की है उसको रोकने की, और एक जलसे से दूसरी जगह चेंज की, दूसरी से तीसरी जगह मरवत साहब वहाँ पर गए हैं और उन्होंने किए। आज मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप भी आएँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के आपको भी बड़ा लाइक करते हैं, तो आप लाजमी शिरकत करें। मैं, क्योंकि वो चला गया अडयाला जेल में खान साहब को स्नैप कादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो उस वजह से फिर जो है मैं नहीं जा सका। तो ज़रूर उनको ज्वाइन करेंगे और वहाँ जो है ना वो ज़बरदस्ती लोग वोट खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है जी कि हम जो है ना वो झंडा भी निकालेंगे और हम निकलेंगे भी और हम जलसे भी करेंगे, जिसने भी गिरफ्तार करना है कर लो। नहीं भी कहा जाता है पंजाब में जिसकी हुकूमत है पाकिस्तान में पाकिस्तान वो जीतता है। इस वक्त पंजाब में आपका कोई घर में भी कोई इवेंट होता है वहां पे भी पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा, आपके कैंडिडेट अगर कोई खड़ा भी हो गया तो उसको अंदर कर देंगे। जो लोग आपके भी लोग आपकी पार्टी के साथ हैं वो बेचारे छुपते छुपाते फिर रहे हैं। मुराद सही छुप रहा है, बाकी लोग छुप रहे हैं। तो इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे आप लोग? इसकी आपने कोई लाए अमले बनाई है, कोई हिकमत अमली बनाई है इस वाले से आपने? देखें एहतशाम भाई, इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान भी मैदान में आएंगे, ज़रूर आएंगे और पूरी तैयारी भी है। लायामल यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हमारे उम्मीदवारों को उठाया गया तो मतलब जो है वो हमने पूरा एक लायामल बनाया हुआ है। हमारे पास कोई जो है वो कमी नहीं है। कवरिंग कैंडिडेट वकला की पूरी जो है वो एक भरपूर तरीके से वो भी एक पूरा हिस्से के साथ वो उतरेगी और जहाँ पर हल्के खाली हैं वहाँ पर वकला को टिकट्स भी दिए जाएंगे और खान साहब जो हैं वो वकला को भी एक जो है वो रोल पूरा देंगे इस इलेक्शन के अंदर, आपको नजर आएगा और वकला अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वकला ने जैसे हमेशा किरदार अदा किया, कोई भी मूवमेंट उठा लें, कोई भी मुल्क के अंदर लाकानूनी 2007 वाला जो है वो इफ्तिखार चौधरी वाला मामला जो है वो उठा लें, तो हमेशा हर मूवमेंट में खोसा साहब ने देखा आपको कि उनका वो सर ही वो दरमियान में जो है वो इतना जो है वो जख्मी हुआ और इसके साथ साथ और वकला जो है उनके ऊपर बड़ा उस वक्त तशद्दुद हुआ। तो वो सारे जो हैं स्टिल अभी भी इसी तरह से हमारा जज्बा जो है वो बुलंद है और हम हर जगह पर इंशाल्लाह फ्रंट पर लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है,
जो इस वक्त जो है जिनके ऊपर FIR और वो सारा सिलसिला है और साइड पर है, इंशाल्लाह वो भी मैदान में आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी, नहीं भी आप हैं, बैरिस्टर घोर साहब हैं, मरवत साहब हैं, आप लोगों को खुद भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, खुद भी आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, आपको तो हल्का भी नदीम अफजल चंद साहब वाला है। देखिए एहतशाम भाई, जो खान साहब का हुक्म होगा ना, वो कहेंगे भाई आपने इलेक्शन लड़ना है, आप MP पे लड़ो, आप MNA पे लड़ो, आप जो है वहां पे जाकर जो है वो KPK में बॉर्डर के ऊपर जाकर लड़ो। तो हम तो हर तरह से लड़ेंगे, जिस जगह पर वो कहेंगे कि आपने इलेक्शन लड़ना है, या आपने कोर्ट में लड़ना है, या आपने मीडिया के ऊपर लड़ना है, या आपने जो है पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी जगह के ऊपर अपनी मेरी किसी तरह से नुमाइंदगी करनी, तो हम तो हर तरह से उनकी नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। नहीं भी आपको लगता है कि आपके लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? और इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे भी जाहिर है लोग चाहिए होते हैं, पोलिंग एजेंट चाहिए होते हैं, जो सूरत-ए-हाल है किस तरह पॉसिबल होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। PTI के लोग बेचारे करेंगे क्या, वोट कैसे देंगे लोग जाके? आपको पता है चले शहरों में तो और हो जाता है, देही इलाकों की सूरत-ए-हाल और होती है, वहां प्रॉपर एक्टिवेट करना पड़ता है लोगों को। क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, किस तरह पॉसिबल हो सकेगा? पूरा लाएअमल होगा जी। कितने लोगों को उठाएंगे, कितने पोलिंग एजेंट्स को उठाएंगे? आप लोग बैठे हुए हैं ना, फिर आप उस मामले को उठाइएगा कि ये लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर पोलिंग एजेंट नहीं भी होगा ना, तो लोगों के अंदर इमरान खान ने शऊर इस तरह से दे दिया है ना, अब लोग तो इस जगह के ऊपर इस तरह से तुल गए हैं कि अगर ये बल्ले का निशान हटाते हैं तो हम अपने हाथ से बल्ला बनाकर मोर लगा देंगे। तो जब इस सूरत हाल के ऊपर लोग आ जाएं, तो फिर क्या उनको आप रोक सकते हैं कि या वो भूल सकते हैं कि बल्ला क्या है? बेसिकली तो पोलिंग एजेंट इसलिए होता है ना कि वो गाइड कर रहा होता है। तो इमरान खान साहब के हवाले से तो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो उन्हें कोई मोबम नहीं है कि हमारा निशान क्या है, और गिनती भी वो कर लेंगे और गिनती भी उनको आती है। बस मेरिट के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं और जो है वो उसके अंदर धांधली ना की जाए। ठीक, नहीं मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल जलसे कर रहे हैं और हर जलसे में बोल रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये कौन सी, हर जगह पे उनके जलसे भी हो रहे हैं और हर जलसे में वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब वो क्या चाहते हैं, वो जो PTI की जगह वो चाहते हैं कि PTI का वोटर उनको मिले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या कभी PTI और पीपल्स पार्टी भी मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? अरे तिशाम भाई, बात ये है कि मजे की बात ये है कि इनका 16 महीने इन्होंने हुकूमत की, उस वक्त ये किस मुंह से वजीर खारजा बनकर शहबाज शरीफ के घुटनों में बैठे होते थे? इनको शर्म नहीं आती थी कि ये एक पार्टी के सरबराह हैं। इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो हैं उनका जो है वो नाम भी इन्होंने जो है वो गंद में मिलाया है, और उनको भी इन्होंने जो है उनकी रूह को भी इन्होंने तकलीफ दी होगी कि वो सारी ज़िंदगी जिनके खिलाफ जिन्होंने जहाज से इनकी वालदा की तस्वीरें जो हैं वो फेंकी और शर्मनाक तस्वीरें फेंकी, उनके नीचे जो है ये बैठकर उन्हें सलूट मार रहे थे। और सिर्फ मामला क्या था कि दूसरी तरफ एक ईमानदार सच्चा लीडर, जो कि कौम का लीडर, जो कि हमारे मुल्क का रहनुमा, मुस्लिम उम्मा का रहनुमा, जो कि इनके इन सब को जिसने नंगा किया है, तो जब इन्होंने देखा कि हम नंगे हो रहे हैं, तो उस दुश्मन को जो है, यानी कि जो इमरान खान साहब थे, उनको दुश्मन समझकर कि ये हमारा दुश्मन है, और उनके खिलाफ इन्होंने इस तरह से जो है वो केसेस बनाए और मिलकर इन्होंने ऐसी इकट्ठी पॉलिसी बनाई कि इसको जो है और इसकी पार्टी को क्रैश करना है। और हम तो एक दूसरे को फिर चोर और वो तस्वीरें और वो सारा चीज साइड पर कर देते हैं ना, तो इस वक्त क्योंकि चोरियां भी हैं और सारा कुछ है, तो फिलहाल अपनी चोरी बजाते हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।